अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने दुरूद शरीफ में पढ़ा तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। मुख्तसर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसल्लम। बहुत ही अरसे के बाद वीडियो रिकॉर्ड होने लगी है, बहुत से स्टूडेंट्स के कहने के बाद। जी, हमारे पास चैप्टर नंबर 21 है, तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें सुन लें कि चैप्टर क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, इस पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से जो है चैप्टर 21 में से भी एक क्वेश्चन होगा और मेनली चांस 21.2 और 21.1 का ही होता है। तो इसलिए जो है ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए आप लोगों ने गौर से सुनना है इस चैप्टर को। और जो है इस वीडियो को आप लोगों ने खसूसी गौर से देखना है कि इस वीडियो में क्या क्या बताया गया, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो इसलिए जो है आप लोग समझिएगा चीज़ों को। और अब हम पार्शियल फ्रैक्शन को स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 21। जी, पार्शियल फ्रैक्शन। जी, हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल about what do you know about rational fraction, or what is rational fraction? Okay, rational fraction means, okay, what is this? A number which can be written in the form of p over q is called rational number. Okay, now rational expression given here, p of x and q of x. It is the definition, which is the definition is that when any fraction given upon in the form of p of x and q of x, where p of x is called polynomial and q of x is also called polynomial. Both are called polynomial means हमारे पास न्यूमिरेटर में भी एक पोलिनोमियल होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल होनी चाहिए। जैसे रेशनल नंबर में p ऑफ x और q ऑफ x क्या होना चाहिए, तो न्यूमिरेटर इंटीजर होनी चाहिए और q ऑफ x भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो पोलिनोमियल क्या है, मतलब अप्स एंड डाउन की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आप देखें इसकी डिग्री भी प्लस में है और उसकी भी, अगर ये होता नेगेटिव -1 तो ये तब रैशनल फ्रैक्शन नहीं था। मीन्स इन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होता है, रैशनल फ्रैक्शन होता है। जी, आप इधर फोकस करें, मैं डेफिनेशन देने लगा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन की। व्हेन अ रैशनल फ्रैक्शन इज गिवन टू स्प्लिट अ फ्रैक्शन इनटू सम और डिफरेंस। Okay, when we split any fraction into sum or difference, it is called partial fraction. Okay, here both denominator, when we find the values 1 and 1, okay, here into multiples, then we change into split of sum. Okay, we split this fraction into sum or difference. Here maybe it positive or negative, that's why it is called partial fraction. Okay, simple words, जब आप किसी भी फ्रैक्शन को उसको प्लस और माइनस में चेंज कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। आप इसमें दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, पहली है प्रॉपर, दूसरी क्या है, इम्प्रॉपर। इन अ रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल जरूर होनी चाहिए। इन अ रैशनल फ्रैक्शन व्हेन द डिग्री ऑफ द न्यूमिरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, मींस हमारे पास आपकी डिग्री क्या है 1 और डाउन की डिग्री क्या है 3। मतलब ऊपर वाले की जब डिग्री बड़ी हो जाएगी नीचे वाले से, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब इम्प्रॉपर क्या होता है, व्हेन द डिग्री ऑफ द न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, which is the introduction of the chapter. Now we start our question, 12 over x square minus 9. So we want to solve this question. Okay, type through type 1. What is type 1? Type 1 means non-repeated linear factor. Okay, non-repeated linear factor. Non-repeated क्या होता है कि मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल I want to solve this question. Okay, focus now. What is them? Okay, first of all, can I write this 12 over x square minus 9? You know very well x square minus 3 square. Both are perfect square. That's why we apply third identity, a square minus 3b square, x plus 3 into x minus 3. Okay, now it is fulfill our condition, no non-repeated linear factor. Okay, can I write this into 12 over x plus 3 into x minus 3? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हम भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं आप लोग भी। आप देखें
कि फर्स्ट मेथड है कि दो नीचे कितने फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स। आप देखिए ये दो मल्टीपल्स हैं तो हमें दो अननोन वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज a1, सेकंड वन इज a2। if three factors are given then we introduce three unknown variables, okay, a1 over x plus 3, a2 over x minus 3। अब देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन इन द फर्स्ट फैक्टर a1 का और सेकंड फैक्टर a2 का, a2 के नीचे आ जाएगा, a2 का डिनोमिनेटर होगा, ठीक है जी। ये आपकी जो इक्वेशन होगी इसे कह दें इक्वेशन a। मैं इनको रेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा करके लिख सकें, थोड़ा छोटा भी करके लिख सकें और अच्छा भी, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया। आप देखें दूसरा पहला स्टेप यही है, इसे स्टेप 1 आप काउंट करें और इसे हिज कर लें। अब स्टेप 2 क्या होता है, वो ये होता है कि आप लोगों ने जो नीचे दिया गया है डिनोमिनेटर उसको रिमूव करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन ए, नाउ सेकंड स्टेप, मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय जी व्हाट बाय, क्या हो सकता है, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, विच नंबर्स, विच फैक्टर्स। आप देखिए जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर होगा उसके पूरे से मल्टीप्लाई कर देना है। गौर फरमाइए इधर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड। आप देखेंगे इससे मल्टीप्लाई करना है 12 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3 से, इज इक्वल्स टू a1 ओवर x प्लस 3, हर किसी से मल्टीप्लाई होगा, बोथ साइड के मतलब दोनों तरफ बिहेवियर सेम रहना चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 और x माइनस 3 प्लस a2 ओवर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। होप सो ये स्टेप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये इसलिए करते हैं कि जो उसके डिनोमिनेटर्स है वो रिमूव हो जाए। अब देखिए ये थ्रूली क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये वाला इससे और ये वाला इससे, रिमेनिंग व्हाट 12 इज इक्वल्स टू a1। आप देखिए ये x प्लस 3 बोथ आर कैंसिल और इन दिस केस x माइनस 3 एंड x माइनस 3 आर कैंसिल। व्हाट इज रिमेनिंग, a1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस 3। You can understand, hope so, which is called equation number 1। अब जब इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है तो क्वेश्चन जो है इजी हो जाता है सॉल्व करना और सॉल्व की पोजीशन में चला जाता है सॉल्यूशन की पोजीशन में। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया कि इक्वेशन जो किसमें आ जाए, लीनियर फॉर्म में आ जाए। आप जो इसका इक्वेशन नंबर 1 जब बन जाएगी तो आप निकालनी है वैल्यूज निकालना वेरी इजी है। जो आपका फर्स्ट डिनोमिनेटर है a1 का, तो उसको आप 0 के इक्वल पुट कर दें, डिनोमिनेटर को पुट x plus 2 to x plus 3 is equals to 0, which implies that x is equals to minus 3 in equation 1। Okay, we substitute x is equals to minus 3 in equation 1। So 12 at the place of x we put minus 3, a1 into minus 3 plus a2 into minus 3 plus 3। नो इट इज 0। अब ये एक बात याद रख लें, जिससे वैल्यू निकालनी है ना, वो निकाली है ना, वही उसी की वैल्यू निकलेगी, बाकी 0 हो जाएगा। अब a2 क्या हो गया 0, रिमेनिंग इज 12 इंटू a1 माइनस माइनस प्लस माइनस 6। ओके, वी नीड a1 here minus 6 multiply when we shift on the other side divides, so 12 over minus 6 a1, so a1 is equals to minus 2। ठीक है, 6 to the 12 plus minus 12। Now again, okay, can I write this at this place, a1 is equals to minus 2। Now we need other value of a2, now we put a2 value, we put a2 is equals to a2 denominator, put x minus 3 is equals to 0, so which implies that x is equals to 3 in equation 1। हमेशा पुट किस में करना है, इक्वेशन 1 में, निकालना है इसे, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, सो इक्वेशन 1 इज 12 इंटू a1 इंटू 3 माइनस 3, देखिए x की प्लेस पे 3 आ गया, x की प्लेस पे प्लस a2
3 प्लस 3। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जहाँ से वैल्यू निकालते हैं वो नहीं जीरो होता, बाकी जीरो हो जाता है। अब देखिए 2 की वैल्यू निकाली थी, 1 जीरो हो गया। 12 इज इक्वल्स टू 6a2, सो विच इम्प्लाइज दैट 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो 6 2 ज़ा 12, मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सो a2 इज इक्वल्स टू 2। आप देखें a1 भी आ गया, a2 भी आ गया, तो हमने ये अननोन फाइंड कर लिया। इधर पुट कर दे, पुट वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन a, जहां पर हमारे पास है वो। ठीक है जी, 12 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू a1। a1 की प्लेस पे क्या आएगा हमारे पास, क्या वैल्यू a1 की, -2 ओवर x प्लस 3 प्लस a2 की प्लेस पे 2 ओवर x माइनस 3। दैट्स योर फाइनल आंसर। Okay, hope so you understand. Now we move towards the next part by PDF, ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएं। ठीक है जी, PDF के थ्रू हम नेक्स्ट पार्ट्स पे चलते हैं। एक मैं समझाऊंगा, एक PDF के थ्रू करेंगे। ठीक है जी। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। ये पार्ट 2 है 21.1 का। देखिए जी, 4 इंटू एक्स माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ओके, अब ये देखें, ये क्वेश्चन जो है नीचे जो है फैक्टर्स में नहीं है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इनटू फैक्टर्स। ओके, बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग 3 1 ज़ा 3। अब देखिए 3 में से 1 माइनस करें तो वो क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लिया और हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फर्स्ट ग्रुप बाय पेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से x कॉमन, देन प्लस 1 कॉमन इंटू एक्स माइनस 3। तो देखिए ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए यहाँ तक, और ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 4 इंटू एक्स माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जैसा बिल्कुल बन चुका है। अब देखिए दो फैक्टर्स हैं तो हम दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हम क्या आएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, a1 ओवर एक्स माइनस 3, a2 ओवर एक्स प्लस 1। आप देखिए वेयर a1 एंड a2 आर द कांस्टेंट्स to be determined from equation 1. Okay, multiply x minus 3 and x plus 1 on both sides of equation 1. ठीक है जी, मैं मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ तक जो है मैंने आप लोगों को समझाया हुआ, डायरेक्ट आप लोगों ने यहाँ तक पहुँच जाना है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, जिसमें सब लीनियर फैक्टर्स हैं जिनकी पावर्स क्या है, 1 है। अब देखिए पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो विच इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है जी, x की प्लेस में हम क्या करेंगे, -1, और ये वैल्यू हम कहाँ से निकालते थे, ये पहले फैक्टर से, सॉरी पहला जो अननोन था उसके नीचे जो होता है वो। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1, ये जहाँ से भी निकाल लें। अब देखिए यहाँ पर x की प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, -1। देखिए गौर से, ये हमने -1 पुट किया x की प्लेस पे। ये देखें 4 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स प्लेस इज एक्स रिप्लेस बाय -1, -1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू a1 इंटू -1 प्लस 1 प्लस a2 इंटू -1 माइनस 3। ओके, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4, 4 प्लस 1 इज 5, साइन क्या हो जाएगा, दोनों का यूज हो जाएगा, -5 आ गया। अब देखिए a1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, -1 प्लस 1 0 हो गया, a2 इज -1 -3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4, ये -4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, 4 5 सा 20, a2 क्या आ गया हमारे पास 20, सॉरी 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। नो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, जब हम x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 पुट करें तो x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। उसी तरह सेम हम x की वैल्यूज पुट करेंगे x की प्लेस पे। तो अब देखिए ये वैल्यूज पुट की हमने सॉल्व किया, ये वाला तो टोटली क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसको 0 कर दें, और बाकी रिमेनिंग क्या रहा, 3 प्लस 1 4, और उस साइड पे क्या रहा, 3 माइनस 4 इज 1, सो -4 मल्टीप्लाई, व्हेन वी शिफ्ट ऑन द अदर साइड डिवाइड, so a1 is equals to -1. Now same method, put values of a1 and a2 in equation a or 1, it's up to your choice. So a1 value is -1 over x minus 3 plus 5 over x plus 1। ये हमारे पास पार्ट 2 था। आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन 21.3। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ओवर x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। जैसे आप पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है,
और ये जो है इसमें कितने फैक्टर्स गिवन है, देयर आर 3 फैक्टर्स आर गिवन, सो वी इंट्रोड्यूस बाय 3 अननोन वेरिएबल्स. ओके, वी वी सॉल्व x square minus 3x plus 6 over x into x minus 2 into x plus 1. Here first factor, here second factor, here third factors. What is the definition of factors? These are called multiples of anything. It is called the factors of any expression. Okay, here a1 over x plus a2 over x minus 2 plus a3 over x minus 1. ये थे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किए थे. तो उसी तरह आप देखिए जो नीचे गिवन है उससे क्या कर, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके गिवन है उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन a बाय x इंटू एक्स माइनस 2 एंड x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स. ओके, आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे. आप लोगों ने सिंपल याद रखना है कि फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे जब इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब गौर करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ये वैसे रहा एज इट इज. देखिए जब ये मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ तो ये वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल. फर्स्ट ऑफ ऑल x कैंसिल, देन x माइनस 2 कैंसिल, देन x प्लस 1 कैंसिल. नेक्स्ट स्टेप a1 ओवर x, here focus, both x are cancel, remaining a1 into x minus 2 into x minus 1. Okay, then a2 पे move towards a2 plus a2 as it is, x minus 2 given in the denominator, so x minus 2 and x minus 2 cancel, remaining a2 into x minus 1. Okay, a3 x minus 1 given, so x minus 1 are cancel, the remaining is x into x minus 2, a3 into x minus 2. This is called equation 1 by naming. Okay, which is called equation 1 and it is called equation A. अब देखिए इस equation A में हमने unknown की values लानी है, तो means first work is that we remove the fractions. Okay, in equation 1 we removed fractions. Now put the values. आप देखिए putting values कैसे करनी है, it's up to your choice. तो पहले a1 की जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू पुट करनी है. अब देखिए a1 के डिनोमिनेटर x ओनली, सो पुट x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x किसी के इक्वल नहीं, x अपने इक्वल ही जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 0 होगा, x की कोई वैल्यू नहीं तो क्या होगी 0. पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1. इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है. सो 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 एट द प्लेस ऑफ x वी पुट द वैल्यू प्लस 6, a1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1 प्लस a2 0 प्लस minus 1, 0 minus 1, 0 minus 1 plus a3 into 0 minus 2. अब देखिए a1 से हमने वैल्यू निकाली थी तो हमें a1 ही निकाल के देगा. ये क्या हो गया, 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो 0, 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो 0. अब इधर देखिए 0 minus 3 मल्टीप्लाई हो 0, 0 6 रिमेनिंग. अब देखिए इधर ये तीनों क्या हो गए 0, रिमेनिंग इज दैट -2 and -1. ओके, फोकस नाउ. 0 minus 2 and -1, so minus plus 2 ones are 2. Here 2 multiply, when we divide on the side, when we shift on the side it will be divide, 6 over 2 is equals to 3. Now we have a1, so we move towards a2, and now we having the value x minus 2 is equals to 0. Put x minus 2 is equals to 0, so x is equals to 2 in equation 1. अगेन x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1. आप देखिए कहां से निकाल रहे हैं, a2 से, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, a2 की आएगी. गौर करें, x स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6. ओके, a1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1. नाउ प्लस a2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस a3 इंटू 2 माइनस 2 0. आप देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका, ये भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और ये वाला पार्ट भी क्या हो रहा है, 0. रिमेनिंग क्या रह रहा है, a2 में क्या रिमेनिंग रह रहा है, a2 2 एज इट इज, एंड 2 माइनस 1, देखें 2 इंटू 1, 2 1s are 2, a2 रिमेनिंग इज 2. अब देखें इधर देखें, 2 स्क्वायर इज 4, minus 6 plus 6 both are cancel, so 4. Here 2 multiply, when we shift on the other side divide, 2 2s are 4, a2 is equals to 2. Now we need only a3. From a3 x is equals to 1. Focus, put x is equals to 1 in equation 1. Okay, next part. Next we put the values at the place of x. 1 square minus 3 into 1 plus 6. Okay, plus a1 is equals to a1 into 1 minus 2. 1 minus 2 into 1 minus 1 plus a2 into 1 into 1 minus 1 plus a3 into 1 into 1 minus 2. Now
अब देखिए हमने किसको पुट किया था, A3 को पुट किया था, तो वैल्यू भी A3 की आएगी, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो, आंखें बंद करके जीरो कर दे। ये देखें 1 - 1 0, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो A1 क्या हो गया, जीरो। A2 इंटू 1 - 1 0, तो जब जीरो किसी चीज से मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो A3 रिमेनिंग रहेगा। A3 को देखते हैं सॉल्व करके, 1 एज इट इज, तो 1 - 2 - 1, -1 1 ज़ा 1, so A3 into -1. Now focus on right hand side. 1 square is 1, -3 1 is 3, -3 plus 6. 1 minus 3 क्या आएगा, -2। देखें जी, -2 plus 6. What will be the final answer? -4. Sorry, plus minus minus, bigger value having sign plus, so +4. Here -1 multiply, when we shift on the side divide, so -4. Okay, we find A1, A2, A3. Okay, now put the values. Okay, put values of A1, A2 and A3 in equation A. So A1 value is 3 over x, plus A2 value is, where is A2, 2 over x minus 2, plus A3 value is 4. So what is 4? -4. So sign change, plus minus, -4 over x minus 1. This is question number 3. Now we move to the next. ये है जी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जी। थोड़ा सा लेंथी दिया गया है, बस इसमें 3 फैक्टर्स नीचे दिए गए हैं। 3 फैक्टर्स देखें, 3 इंटू 2x माइनस 8x माइनस 1 ओवर x प्लस 4 x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल a1 ओवर x प्लस 4, देन a2 ओवर x माइनस 1 प्लस a3 ओवर x 2x माइनस 1. So where a1 and a2 a3 are the constant to be determined from equation 1. Okay, multiply whole equation with द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इस डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। देखें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया हुआ, फिर भी इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर होते जाएँ। 3 इंटू 2x, मैं डायरेक्ट जो है इक्वेशन नंबर 2 पे आ रहा हूँ, यहाँ पे गौर करें। आप देखें ऊपर से, देखें मैं ऊपर से बताता जा रहा हूँ, यहाँ से देखें बिल्कुल, ये आपकी कैंसिलेशन देखें, ये मल्टीप्लाई किया, ये वाला डिनोमिनेटर जो है पूरा क्या हो गया, रिमूव हो गया यहाँ से। x प्लस 4 x माइनस 1 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर रिमूव हो गया। अब a1 पे आ जाएं, यहाँ पे a1, अब देखें ये वाला a1 ओवर x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 x माइनस 1 2 x माइनस 1, x प्लस 4 कैंसल्स, a2 ओवर x माइनस 1, नाउ इन दिस केस x माइनस 1 कैंसल, देन x a3 over 2x minus 1, now 2x minus 1 cancel, so remaining equation number 2 is that 3 into 2x minus 8x minus 1 is equals to a1 into x minus 1 2x minus 1 plus a2 into x plus 4 2x minus 1 plus a3 into x plus 4 into x minus 1. This is our final equation number 2, which is converted totally into linear form. Here we don't have a denominator, that's why we're putting the values. First of all, we take the values of the a1, then a2 a1 denominator and a2 denominator and a3 denominator respectively. So x plus 4 is equals to 0, so x is equals to -4 in equation number 2. ठीक है जी, x की प्लेस पे क्या पुट करना है हमने, -4। ये देखें 2x स्क्वायर था, -4 स्क्वायर आ गया, -8 इंटू x था, -4 आ गया, -1 आ गया। ठीक है, a1 इंटू -4 -1 इंटू 2 इंटू -4 -1। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। देन a2 में पुट किया, ये क्या हो रहा है, -4 + 4, यहाँ पे डायरेक्ट 0 हो रहा है, 0 करते जाएं, प्लस a3 में भी एक 0 हो रहा है, तो वो क्या होगा, 0। आप देखें सॉल्व करेंगे, 3 एज इट इज यहाँ पे देंगे, 4 स्क्वायर इज 8, 4 स्क्वायर इज 16, 16 2 ज़ा 32 आ गया। ठीक है, देन अगेन 8 4 ज़ा 32 प्लस प्लस, सो 32 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 32, देन -1 एज इट इज। ओके, a1 इंटू a1 रिमेनिंग रहा इधर इस तरफ, ये वाला a1 देखें, -4 -1 -5 2 इंटू 4 ज़ा 8 -1 -9, ये हमने सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। और उधर क्या आ गया, 189, सो 21 ओवर 5 आ गया, ये a1 आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। a2 फाइंड करना है हमने, सेम उसी तरह से x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। अब जहाँ जहाँ पर x है आपकी इक्वेशन में वहाँ पुट करते जाएं। ये देखें, ये मैंने पुटिंग कर दी है, ये देखें और से ये देख लें। ये पुटिंग करने के बाद देखें यहाँ तक, अब देखें a2 से हमने निकाला था तो a2 ही आंसर आएगा, a2 5 आ रहा है। उस तरफ देखें सॉल्व करने के बाद यहाँ पे तो -7 आ रहा है, -7 3 ज़ा 21, सो 21 ओवर 5 -21 ओवर 5, ये आपका a1 a2 हो गया। देन a3, ये वैल्यू निकालते हुए थोड़ी एहतियात कीजिएगा,
2x minus 1 is equals to 0. So 2x is equals to 1. Here to multiply when we shift on the other side, x is equals to 1 over 2. ये देखें गौर से, ठीक है। आगे देखें आप, ये जब पुटिंग करेंगे आप लोग तो 1 over 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 over 2 माइनस 1 1 over 2 माइनस 1। ये देखें यहाँ पे गौर से, ये वाला कोई ना कोई ऐसा फैक्टर मिलेगा जो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, डायरेक्ट कैंसिल करते हैं। इधर भी यही हो रहा है। देन A3 पे चले जाएं तो A3 पे वैल्यू आएगी कोई ना कोई 1 over 2 माइनस 1 प्लस 1 over 2 4। ये एलसीएम लेना आना चाहिए आपको। 2 1 2 माइनस 1 over 2 इंटू 9 over 2 माइनस 9 over 4 आ गया। ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप लोग एलसीएम कौन से निकालते रहिएगा। सो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस तरह करना चाहिए, अप टू योर चॉइस, क्योंकि इधर एक चीज़ डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 9 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। तो मैंने ये हमने किया होगा, ये पूरी टर्म पूरी मल्टीप्लाई हो रही थी उधर जाके पूरी डिवाइड हो गई, फिर रेसिप्रोकेट कर दिया हमने, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये रेसिप्रोकेट करने से 9 3 27 3 आ गया, 2 2 4 सो 3 2 6। नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2 एंड A3 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा बस, 21 और 5 है ये, तो ये 5 जो है नीचे आ जाएगा, 21 over 5 इंटू एक्स प्लस 4, देन माइनस 21। और दूसरी बात है यहाँ पे साइन भी चेंज करना है अपने, यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ना, ये प्लस माइनस 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 21 ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका पार्ट नंबर 4 हो गया।